ये आपका स्वागत है। इस वक्त मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ आपको मादीपुर विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, आप बात करें तो अध्यक्ष जी मौजूद है। सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम गौतम जैन है और मैं मादीपुर विधानसभा के अंतर्गत रघबीर नगर वार्ड 94 वार्ड है, ये रघबीर नगर मंडल है। ये इसका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मंडल का अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। और मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन का पूरा काम मैं ईमानदारी से और पूरी अपनी निष्ठा से और सबको साथ लेकर ईमानदारी से करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बोला आपने। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, कुछ खास मुद्दा पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो वाकई में दिल्ली में एक इतिहास कायम किया आप जैसे युवाओं ने। मोदी जी के नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया आप लोगों ने? हमने जो 10 सालों में जो दिल्ली का बुरा हाल आम आदमी पार्टी ने किया, जो आम आदमी पार्टी आम लोगों के हित के काम करने के लिए दिल्ली में आई थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने नेताओं को अमीर बनाने के लिए, अपने नेताओं को फायदा दिलवाने के लिए, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड सत्येंद्र जैन जो थे उनका घोटाला हो, उन्होंने कोई ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी। जल बोर्ड घोटाला हो, हर गली में सीवर भरे पड़े हैं, गंदा पानी आ रहा है, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, वो पब्लिक तक गया। कोई झुग्गी हो, कोई कच्ची कॉलोनी हो, कोई पोस्ट कॉलोनी हो, किसी को नहीं छोड़ा। हमने सबको टच किया। और जो आम आदमी पार्टी से जनता परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, लोगों ने उनको नकारा और मोदी जी पर विश्वास जताया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार, 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम चल रहा है। आप चाहे रात को 2:30 बजे सड़कों पे चले आना, चाहे 3 बजे चले आना, आपको 24 घंटे दिल्ली में विकास कार्य दिखेंगे। इसीलिए मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। और उस पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपना जो वादा है वो निभाएगी और करेगी। चाहे वो स्वच्छ पानी देने की बात हो, चाहे मेडिकल सुविधा देने की बात हो। भाई साहब, आप एक युवा नेता होने के कारण मैं चाहता हूँ कुछ मैं बोलूं, क्योंकि आप बोलने में बहुत माहिर हैं। आपको ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि आप एक युवा हैं, क्योंकि आप तो ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, खुल के बेबात बोल रहे हैं आप। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगा मुझे थोड़ा सा मौका दें। तो मैं सबसे पहले आज बात करूंगा यहाँ पे जो विधायक हैं कैलाश गंगवार जी, उनके लिए मैं तो सब चाहूंगा। वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, जनता की सेवा के लिए, काम के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक के लिए? हमारे विधायक जी श्री कैलाश गंगवार जी बहुत मेहनती हैं। वो हमारे विधायक हैं और उनकी धर्मपत्नी हमारे इसी रघबीर नगर वार्ड से, जहाँ मैं अध्यक्ष हूँ, जहाँ का, वहाँ से वो निगम पार्षद हैं जी। तो हमारे विधायक जी से ही हमने सीखा है काम करने का, जो काम करने की कार्यशैली होती है उन्हीं से हमने सीखी है कि किस तरह वो बिल्कुल शांत स्वभाव से पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक के हितों का काम करते हैं। चाहे उनको आप रात को फोन कर लो, चाहे सुबह 6 बजे फोन कर लो, अगर जो भी पब्लिक से रिलेटेड समस्या होती है उसको वो तुरंत समाधान करते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का भी वो सरलता से समाधान कर देते हैं। चाहे वो भी चारों तरफ सीवर साफ करने की बात चल रही हो, चाहे जल बोर्ड का जो भी गंदा पानी आता है उसको पानी की पाइपलाइन चेंज करने की बात हो, या स्ट्रीट लाइट जो पीडब्ल्यूडी की लाइट है उसको ठीक करने की बात हो, या सड़क का जो भी निर्माण कार्य है उसको ठीक करने की बात हो। अभी विधायक जी की तरफ से 70 साल जो बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं, जगह जगह उन्होंने कैंप लगा रखे हैं विधानसभा के अंदर। तो दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनसे बताना चाहूंगा, एक ऐसे युवा नेता की मैं तस्वीर दिखाना जा रहा हूँ जिन्होंने आज मुझे फेल कर दिया, बोलने पर मजबूर कर दिया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जी कहें, आप अपनी बात करें, मैं दोबारा बात कर लूँ, कोई बात नहीं। देखो जी, ऐसा है, आप हमारे भाई हो, आप भी बोल सकते हो, पर मुझे तो जो जनता के बीच में रहकर जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सबको मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैंने बहुत से विधायक का इंटरव्यू लिया, बहुत से मंत्रियों का इंटरव्यू लिया, और मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया। हमारे चैनल पे वीडियो चल भी रही है, लेकिन इतनी स्पीड में मैं क्या बताऊं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि रेखा गुप्ता जी इससे तेज स्पीड से उन्होंने बात किया है, इससे कम
से किया, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हालांकि मैं बात करूं तो आप पहले एक ऐसे युवा नेता हो जो खुल के बोलते हो और बेबाक बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखो, हम तो जी बड़े छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये तो पार्टी की सोच थी कि जो पार्टी ने 35 साल से 45 साल तक के युवा कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष बनाया, क्योंकि पार्टी और मोदी जी को पता आपके अंदर है, वो जोश नजर आ रहा है पार्टी का। बिल्कुल, ये पार्टी नहीं, पार्टी के जितने भी अध्यक्ष बने हैं, ये इस पार्टी ने सबके अंदर एक गुण देखे हैं। पार्टी को पता है कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो हर चीज में सक्षम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए ही युवाओं को, कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया, ताकि जो अब हमारे पास जिम्मेवारियां बड़ी हैं, क्योंकि सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, दिल्ली में सरकार हमारी है, मेयर हमारे हैं, तो हमें जनता के बीच में जाके जनता के हितों के काम ज्यादा से ज्यादा करवाने हैं। तो इसलिए पार्टी ने युवाओं को अध्यक्ष बनाया कि पार्टी भाग भाग के हम पार्टी के लिए काम कर सके, कार्यकर्ताओं के काम कर सके। मैं अगर बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि युवाओं ने काम किया है। वाकई में युवा वर्ग ने अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया पार्टी जिताने के लिए। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में, 24 घंटे वो लगातार जनता की सेवा के लिए काम करती, 2 बजे रात को रोड पे होती है। एक पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के लिए? हमारी दिल्ली की सीएम आदरणीय श्री रेखा गुप्ता जी जैसे जनता के बीच में रह के एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, रात दिन काम करके जनता के बीच में वो बता रही हैं कि भाई काम ऐसे होते हैं। जैसे 10 साल केजरीवाल ने मूर्ख बनाया जनता को कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर वो सिर्फ एक कागजों पे था। क्या दिल्ली के महिलाओं का आप मानने क्या सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराब फ्री दिया, शराब घोटाला? बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने ना कोई मंदिर देखा, ना कोई गुरुद्वारा देखा, ना कोई उन्होंने गली मोहल्ला देखा कि किस तरह से गलियों में, जहाँ पर आज दिन तक कभी शराब बिकती नहीं थी, उन्होंने खुले में शराब बिकवाई, सिर्फ इसलिए कि वो घोटाला कर सके, पैसा कमा सके। उनको कोई मतलब तो नहीं है। महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिल्कुल अपमान किया, क्योंकि उन्होंने 2 तरीके से अपमान किया। एक तो घर का पैसा खराब करवा के, क्योंकि उनके अगर कोई जेंट्स अगर शराब पीने जा रहा है, शराब लेने जा रहा है, तो एक तो वो शराब पी के पैसा खराब कर रहा है, और दूसरा जब वो बीमार होता है तो आप अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहां सुविधा ही नहीं थी कि आप इलाज कैसे देंगे उनको। आप उनको दारू तो पिला रहे हो पर इलाज नहीं दे पा रहे, उसके लिए कोई आपने योजना नहीं बनाई। तो उससे महिलाएं परेशान हो चुकी थी, इसलिए महिलाओं ने इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दिए, समर्थन किया और बीजेपी की सरकार बनाई। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल्ली की जनता मेरा आपसे का। पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जो है आपको दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली का दंगल जीतने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार दिखा दिया कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला। तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री क्या है, उन्होंने कहा कि जो है 7 जन्म लेने पड़ेंगे। क्या ये कहना चाहिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को? दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल 12 मुख्यमंत्री थे, अब वो क्यों नहीं कहीं नजर आ रहे? बीजेपी तो जब सत्ता में नहीं थी तब भी जनता के साथ थी, आज वो कहाँ जाके बैठ गए, कौन से बिल में घुस के बैठ गए? अब वो क्यों नहीं दिल्ली की जनता के हित के काम नहीं कर रहे? उनको सिर्फ पैसा चाहिए था। जहाँ सत्ता है वहाँ केजरीवाल नजर आएगा, चाहे पंजाब में सत्ता है तो पंजाब में जाके अपनी बेटी की इतनी बड़ी बड़ी शादियां करेगा, रिसेप्शन करेगा, उसमें पैसा खर्च करेगा। बिल्कुल, ये बात तो सच है जो मैं दिखा रहा तस्वीर। वाकई में सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बेटी की शादी में जो पैसा खर्च हुआ है, जो खाने की थालियां थी, बताते लोग 14-14 हजार रुपए की थालियां थी। वाकई में ये तो कहते थे हम गरीब जनता के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करेंगे, तो कहाँ रह गए गरीब? जी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जैसे जब केजरीवाल जी आए थे सत्ता में तो वो ज्ञान बांटते थे कि शादियां सिंपल करो। अगर कहीं पर अगर प्रशासनिक प्रोग्राम हो रहा है, कहीं सेना का सम्मान का प्रोग्राम हो रहा है, तो वो खुली शर्टें पहन के आ जाते थे, चप्पल, हवाई चप्पल पहन के आते थे, अपने आप को आम नागरिक बताते थे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल और है थोड़ा सा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने नाकाबंदी करी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 28 लोगों को आतंकवादी हमला किया है, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, मैं तो कहता हूं मिटा दो पाकिस्तान को, मिट्टी में मिला दो। क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम भारत सरकार का और मोदी जी का और भारतीय सेना का दिल से सम्मान करते हैं कि उन्होंने जो इस बार करके दिखाया है, ये ऐसा एक उदाहरण सेट कर दिया कि आतंकवाद अगर पाकिस्तान अगर भारत में भेजेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत की सीमा में रहते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक वार किया और उनको बहुत बड़ा नुकसान दिया। उनको बता दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, या अगर आप आतंकवाद भेजोगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारतीय सेना को भारत सरकार ने खुली छूट दी कि वे आजाद हैं, पाकिस्तान में जैसी भी स्ट्राइक को करना चाहे अपने तरीके से, अपने समय से, अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। इसके लिए उनको कोई नहीं रोका जाएगा, जैसे पहले की सरकारें होती थी।
भारत सरकार ने जो भारतीय सेना को खुली छूट दी और एक तरफ वही घटिया कांग्रेस की जो बातें आ रही, क्योंकि मोदी जी ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक नहीं किया, उनको सबको जोड़ के उन्होंने डेलीगेशन बनाया और उन्होंने बाहर के देशों में पाकिस्तान की पोल खोल सके ऐसा उनको बाहर भेजा, डेलीगेशन को, भारत के डेलीगेशन को बाहर भेजा कि पाकिस्तान के पोल खोल सके और उनका जो हुक्का पानी है वो बंद कर सके। और कांग्रेस घटिया राजनीति अभी भी करने से बाहर नहीं आ रही, वो अभी भी एक तरीके से इनडायरेक्टली सबूत ही मांग रहे हैं कि भाई भारत ने क्यों युद्ध रोक दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। खुली छूट थी भारतीय सेना की, भारतीय सेना किसी भी तरीके से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी और हम भारतीय सेना के साथ पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। उनका जो भी निर्णय होगा आगे भी पाकिस्तान पे वो कैसी भी सर्जिकल स्ट्राइक करें या कैसी भी स्ट्राइक करें, हम सारे देशभक्त भारतीय सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी पे हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं बड़ी सोच समझ के लेते हैं। वो तो एक तरह से भारत के देवता हैं वो। मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी जैसा देवता ना कभी आया और ना कभी आएगा। गौतम जैन जी, लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं मेरे, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आप? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये सदा भारत के नागरिकों के हित के लिए काम करती हैं और आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और बड़ी दूरदृष्टि से और बड़ी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उनके कार्यकर्ता हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम रहा हो, आपने देखा होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका कार्यकर्ता कोरोना के टाइम पे कहीं पर नजर नहीं आया, पर एक भारतीय जनता पार्टी थी, उनके कार्यकर्ता थे जो देशभक्त थे, उन्होंने किसी भी जरूरतमंद को उसके साथ खड़े हुए, उन्होंने उस टाइम सेवा का काम किया। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी का मैं चाहूंगा कि पूरे देश में राज हो, ताकि सारे देश के लोग जितने भी हैं वो सक्षम बने और भारतीय जनता पार्टी के जो भी सरकार आए वो जनता के हित में बहुत ज्यादा काम करे, जिससे भारत में जितनी भी थोड़ी बहुत गरीबी भी बची है वो भी खत्म हो। आज भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, भारत सरकार को जाता है। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, वो इसी तरह आगे बढ़ाते रहे हिंदुस्तान को, हम उनके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं मोदी जी के। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको मातीपुर से तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मौजूद है हमारे साथ। अगर बात करें तो गौतम जैन जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, इन्होंने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा, इन्होंने कहा कि निश्चित नाबूद कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।